वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आई होप डेट कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस 2020 मुकाबला में फिर मैं आप लोग के बीच हाजिर हूँ। देखेंगे कि आज 20 प्रश्न है जब बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। आप इस 2020 मुकाबला में 20 का 20 सही कर पाते हैं कि नहीं, है ना। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार है। अगर आप भी चाहते हैं कि साइंस में और जीव विज्ञान में, साइंस के अंतर्गत आने वाला जीव विज्ञान में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो इस 2020 मुकाबला को जल्दी से खेल लीजिए और फटाफट होगा, बिना टाइम के बर्बाद किए हुए। आप कितना सही करते हैं देखेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट इस वीडियो को। तो आपके सामने देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पैरामीशियम जुगलीना अमीबा कोई नहीं। बहुत मस्त क्वेश्चन है। कुटपाद किस में पाया जाता है, ऑप्शन है पैरामीशियम जुगलीना अमीबा कोई नहीं। तो इसमें आपका अगल बिल्कुल ही सी सही है। जिनके भी कमेंट में सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। सारे मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को इस वीडियो में। अंत में तो और भी महत्वपूर्ण है जो बार बार एग्जाम में पूछा है। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन या सुबह में, सुबह शाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आपने कमेंट में ऑप्शन नंबर बी बताया है तो बिल्कुल सही है, दिन में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ दिन में होती है क्योंकि उसके लिए प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश दिन ही में न निकलता है, इसलिए बी सही है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। हरा, नीला, लाल, सफेद। क्लोरोफिल वर्णक का रंग पूछा है, कैसा होता है। हरा, नीला, लाल, सफेद। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर क्लोरोफिल जो होता है हरा होता है, और इसी के उपस्थिति के कारण पत्तियां जो है हरी रंग की दिखती है। तो जिनके भी ए ऑप्शन है सही है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रोग का नाम बताना है जो रक्त की कमी से होता है। टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही 4 में करेक्ट आंसर सी होगा, एनीमिया। एनीमिया रक्त की कमी से होती है, आयरन की कमी से होती है। सी जिनके भी कमेंट में सही है। 5 नंबर देखेंगे, आपका क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी या इनमें से कोई नहीं। बहुत मस्त प्रश्न है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मृतजीवी पोषण। जिनके भी कमेंट में बी है उनका राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट 6 में आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर सी होगा, हार्मोन। और ये हार्मोन जो है पादप हार्मोन है। जिनके भी सी ऑप्शन है 6 में उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है। पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। यह भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही होगा, उत्सर्जन से। उत्सर्जन से सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और सभी। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे ऑप्शन सही है। CO2 और ये सब चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, 8 का डी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कैसे निकलता है। जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टिओजम से। तो यहाँ पे आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बिल्कुल राइट आंसर 9 में आपका ए होगा, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है, जल से। 9 का ए सही है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। तो इसमें देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 10 में आपका सही और सटीक आंसर ए होगा, क्लोरोफिल में, है ना। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। 10 का ए बिल्कुल सही है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। 72 टाइम्स, 80 टाइम्स, 60 टाइम्स या 90 टाइम्स। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर 11 का ए हो जाएगा, 72 बार, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका कह रहा है फटाफट, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल ही 12 का आपका सटीक आंसर बी हो जाएगा, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर स्थानांतरण होता है। 13 नंबर आपका सवाल है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग बताना है। रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, वृक्क है या अग्न्याशय है।
तो यहाँ पे आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल 13 में सही और सटीक आंसर सी होगा ब्रिक। ब्रिक जो है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। 13 का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक के द्वारा, कुटपाद के द्वारा, जीभ के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका 14 में बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका बी होगा, कुटपाद। देखो कुटपाद होता कैसे, जैसे कि ये आपका अमीबा हो गया, ये अमीबा का फिगर इसी तरह का होता है। तो जहाँ पे भी ऐसा स्थान बन रहा है, इस तरह का स्थान, इसी स्थान को हम कहते हैं कुटपाद, और इसी के द्वारा अमीबा जो है अपना भोजन को पकड़ता है। तो बी इसमें बिल्कुल आपका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर 15 में आपका ये होगा। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, इसलिए प्लाज्मोडियम यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका कहता है 16 में अमाशय, बी कहता है यकृत, सी कहता है छोटी आंत या क्षुद्रांत, और डी कहता है बड़ी आंत बृहद्रांत्र। तो यह 16 में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटी आंत। पूर्ण पाचन जो है आपका छोटी आंत में होता है। 16 का सी बिल्कुल सही है। 17 नंबर आपका देखिए क्वेश्चन है कि मनुष्य खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्यों में, घोड़े में, कॉकरोच में या स्त्री में? तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा, काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है। 18 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रण करता है ना? कार्बोहाइड्रेट को भी, प्रोटीन को भी और वसा को भी। ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी है थायरॉक्सिन, सी है टेस्टोस्टेरोन और डी है एस्ट्रोजन। तो इसमें देखिए आपका 18 में बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयों को नियंत्रण करता है। ठीक है। 19 नंबर आपका है कि हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? हरे पौधे में ऑप्शन नंबर ए है कि प्राणी संभोजी, परपोषी, परजीवी या स्वपोषी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें देखिए आपका बिल्कुल 19 में बिल्कुल राइट आंसर आपका इसमें स्वपोषी होगा। और स्वपोषी वो ऐसा पोषण होता है जिसमें भोजन अपना स्वयं तैयार किया जाता है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ 22 क्वेश्चन हमने आज ले लिया है। 20 नंबर आपका है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल या क्लोरोफिल। तो आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण में आपने पढ़ा है कि CO2 चाहिए, H2O चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल भी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो नहीं ही पूछा है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 20 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिनी का नाम बताना है। धमनी, कोशिकाएं, सिरा या वेना क्यों? तो यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट 21 में देखिए मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सटीक और राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होने वाला है, वेना क्यों। वेना क्यों बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और 22 में है कि पौधों में रसरोहण होता है कैम्बियम से, कॉर्टेक्स या जाइलम या फ्लोएम। रसारोहण की विधि किस से होता है? तो इसमें देखिए फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। तो 22 का डी सही है। तो आई होप डेट कि आज का क्लास कैसा लगा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। 22 प्रश्न था, 20 था, लेकिन 2 क्वेश्चन बेसी ले लिए थे। इसमें आपने कितने सही किए? जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और कमेंट में लिख के बताइए कि आपने कितने सही किए। दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिलेगा, आप लोग उससे जुड़ जाइए। हर एक तरह की आपको है ना इससे फ़ायदे होंगे। जो भी मैं कुछ डालूँगा PDF वीडियो सबका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो भी मेरे प्यारे फ्रेंड इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप एक प्यारा सा लाइक करें और इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी कुछ फ़ायदे हो सके। ठीक है। बेस्ट ऑफ योर लक। मिलेंगे इसी तरह के शानदार, धमाकेदार और अच्छे अच्छे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।